नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने हिंदी के क्लास को लेकर के, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले मैंने इस पे 4 वीडियो बना लिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको ज़रूर जाके देखें। और आज हम अपने जो हमारा जो 5वां लेक्चर है, इसमें हम पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। आप सभी जानते होंगे कि आरओ में 6 सेगमेंट आते हैं, 6 सेगमेंट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें पर्यायवाची से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहले प्रश्न देखने से पहले एक छोटी सी सूचना देख लीजिए कि हमारा जो है आरओ का जो नया बैच है वो टेस्ट सीरीज को लेकर के स्टार्ट हो गया है। ये बैच नंबर हमारा 4 है और अभी इसमें एडमिशन हो रहा है, तो इसलिए आप लोग इससे जल्दी जुड़े। और अभी इसकी जो फी है वो मात्र 799 रुपये है। और यदि आप लेट करेंगे तो ये फिर बढ़ के 1599 हो जाएगी। तो आप लोग कहेंगे कि सर बताते तो 799 है और जब एडमिशन लेना होता है तो कहते हैं 1599। वो इसलिए हो जाता है कि आप लोग जो है इंक्वायरी तो कर लेते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते, और जब बैच फुल हो जाता है तो उसमें फिर एंट्री नहीं दी जाती है। तो अभी आप लोग इससे जुड़िए और इसके तहत हम डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। पीवाईक्यू का भी होगा, संभावित प्रश्न का भी होगा, जिसमें हिंदी भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है यहाँ। और यदि इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए इसके लिए तो 7303330750 पे आप कॉल करें। हमारे ऑफिस के लोग इसको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई और आज का हम पहला प्रश्न अपना देखते हैं कि मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। आपको बताना है मुकुल, कोरक, गुंचा आदि किसके पर्यायवाची हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए और सभी लोगों को कमेंट करते रहना है। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि किसके पर्यायवाची हैं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है कि मुकुल, कोरक, गुंचा जो है वो कलिका के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये हो गया, ये तो व्याख्या ही है। दूसरा हमारा प्रश्न है, कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, यहाँ हमेशा ध्यान देखना है कि पूछ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ नहीं है कोकिल, पिक, श्यामा, मयूख। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कोयल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कोकिल, पिक, श्यामा, मयूख। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी। और इसमें हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और जितने जल्दी कमेंट करेंगे उतने जल्दी हम आगे जाएंगे। इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर मयूख बताया है वो एकदम सही है। देखिए, कोकिल, पिक, श्यामा ये सब जो है कोयल के पर्यायवाची हैं, मयूख नहीं है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। कोकिल, श्यामा, पिक, मदन सलाका, कल घोष और ये वसंत दूत आदि कोयल के पर्यायवाची हैं, जबकि मयूख किसका पर्यायवाची है। मयूख किरण का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस पे ध्यान देखना है। इसकी थोड़ी सी और देख ले। देखिए, कोकिल, श्यामा, पिक तो पूछा ही गया है। अगर मदन सलाका पूछे, कल घोष पूछे या बसंत दूत, ये सब भी कोयल के ही पर्यायवाची हैं, जबकि मयूख जो है वो किरण का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। रस, निचोड़, अर्क, सार। बताइए इसमें से कौन सा जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। रस, निचोड़, अर्क, सार। जल्दी से आप लोग कमेंट करें और बताएं इसको। 10 सेकंड है। रस, निचोड़, अर्क, सार। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, अर्क होगा इसका। और इसकी व्याख्या आप लोग देखें कि सूर्य के अन्य, देखिए अर्क तो आपने देख ही लिया। सूर्य के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। देखिए, तरणी माने भी सूर्य होता है, मरीच माने सूर्य होता है, वसु, भानु। और अर्क तो आपका पूछा ही गया है, और दिनेश। ये सब भी सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। और देखिए, जितने भी देवता हैं, चाहे इंद्र देवता हो, विष्णु भगवान हो, कामदेव हो, गणेश भगवान हो, शिव जी, सबके बारे में पूछा जाता है। सूर्य, चंद्रमा ये सब के बारे में खूब पूछा जाता है। तो आप लोग जो है खूब इसका रिवीजन करते रहिएगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर
नहीं संभव है तो आप हमारे टेलीग्राम पे आइएगा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं समृद्धि टीम से कि वो इसका पीडीएफ भी वहाँ डलवा देंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। देखिए दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर ये तो आप कर लेंगे, आसान है, लेकिन तरड़ी, मरीच, वसु और ये जो 3 शब्द है इसका भी आपको ध्यान रखना कि ये भी जो है वो सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। हाँ ये तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है टेस्ट सीरीज के बारे में, और वो ये इसलिए आप इससे जुड़िए क्योंकि यहाँ आपका डेली प्रैक्टिस होगा। समझ लीजिए कि यदि आप डेली रिवीजन करेंगे तो जो आप 2-4 नंबर से रह जा रहे हैं वो कमी खत्म हो जाएगी और आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? देखिए ये समूह है, आपको बताना है कि इसमें कौन से जो है शब्द सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। धरणी, इला, जाह्नवी, भूमि, धरा, मेदिनी, वसुंधरा, देवपगा, सूरभि, गौरी, त्रिपदगा, अचला। आप लोग को बताना है कि कौन से जो हैं सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। 4 नंबर सभी कमेंट करके बताइए। देखिए पृथ्वी के पर्यायवाची पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। भूमि, धरा और जो मेदिनी होते हैं ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। और थोड़ा सा व्याख्या देखें कि देखिए भूमि, धरा, मेदिनी, वसुंधरा, अचला आदि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। मतलब भूमि, धरा, मेदिनी तो वही है, वसुंधरा भी आए और अचला भी आए, तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये भी जो है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इन समूह को देखिए, जो भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको तो मैं डील कर ही रहा हूँ, और आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, दोहराते रहिएगा, क्योंकि हिंदी ऐसी चीज़ है कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ गलत कर देंगे। क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप लोगों को लगता है कि अरे हिंदी है कर लेंगे, लेकिन जो ऐसा सोच के जाता है वो एक तरीके से उसके साथ धोखा हो जाता है। क्योंकि हिंदी बहुत निर्णायक है और इसका निरंतर जो है वो अभ्यास करने की जरूरत है, तब जा करके आप एक सम्मानजनक स्कोर 53, 55, 56 तक जा पाएंगे। और अगर इतना तक आप जा रहे हैं तो आपकी सफलता भी 100% सुनिश्चित है। जीएस यदि आप औसत में भी रहे तब भी। बताइए गंगा के पर्यायवाची कौन से हैं? वीच, नीर, शक्र, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपदगा, विष्णुपदी, पयस्वनी, कालिंदी, सुरधुनी, सूर्यजा, अर्कजा। जल्दी से आप लोग बताएं, सभी बताएं। 5 नंबर, 5 नंबर सभी लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका बी बताया है वो एकदम सही है, इसका होगा। और इसमें देखिए सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपदगा सभी जो हैं वो गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? देव नदी, जाह्नवी, अलकनंदा, सुरधुनी, विष्णुपदी। ये सब भी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब भी गंगा के ही पर्यायवाची हैं। देखिए गंगा के इतने नाम है, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपदगा, ये तो 3 प्रश्न में मिल गया, आपको याद हो गया। लेकिन अगर कहीं देव नदी आए, जाह्नवी आए, अलकनंदा आए, सुरधुनी आए और विष्णुपदी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी गंगा के ही पर्यायवाची हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आइए। लंबोष्ट, क्रमेलक, महाग्रीव किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। लंबोष्ट, क्रमेलक, महाग्रीव किसके पर्यायवाची शब्द हैं? घोड़ा, हाथी, ऊंट, गाय। घोड़ा, हाथी, ऊंट, गाय। कमेंट करते रहिए सभी लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है ऊंट, वो एकदम सही है। देखिए लंबोष्ट, क्रमेलक, महाग्रीव किसके हैं? तो ये सब जो है ऊंट के पर्यायवाची हैं। ये वही लिखा हुआ है व्याख्या। आप लोग अगले प्रश्न पे आए। वातायन, गवाक्ष, दरीचा ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं किसके? दरवाजा, खिड़की, घर,
छत बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये तो किसी को गलत नहीं होना चाहिए। दरवाजा, खिड़की, घर, छत, इसमें से क्या उत्तर होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। 7 नंबर सभी बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। देखिए खिड़की का जो पर्यायवाची शब्द है वो वातायन है, गवाक्ष है, दरीचा है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। ये लिखा ही हुआ है और ये तो सूचना आप लोगों को दे ही दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिजली के पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन से नहीं है? वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। जल्दी से आप लोग बताएं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को लग रहा होगा कि सर क्या पूछ रहे हैं। देखिए मेरा यहाँ उद्देश्य आपका जो है गलत नहीं कराना है, मतलब कि हम गलत करा करके आपको मनोबल गिरा दें या हम ऐसा करें कि देखिए आपको कुछ नहीं आता है। जनरली प्रश्न ऐसे ही आते हैं और इन्हीं में से आपको सही करना है। तो ये हमारे प्रश्न नहीं है, आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न है। वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। जल्दी से आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताएं इसका उत्तर। 7 नंबर बिजली के पर्यायवाची नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। दामिनी, सॉरी इसमें ए होगा, वितुंडा, ये आप सुधार कर लें, इसमें ये होगा। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें कि बिजली के पर्यायवाची शब्द है विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, चंचला। ये सब जो है वो बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी और चंचला। जबकि वितुंडा जो है वो नहीं है, तो यही आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये तो आप देख ही रहे हैं कि आगे दिया ही हुआ है, तो ये इसका ध्यान रखना है आपको। निम्न में से मेघ का पर्यायवाची है, बताइए। मेघ का अम्बुद, पुष्कल, शक्र, नलिन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताएं। 9 नंबर निम्न में से मेघ का पर्यायवाची है अम्बुद, पुष्कल, शक्र, नलिन। और इसमें जिन लोगों ने ए बताया है वो एकदम सही है। देखिए पुष्कल, शक्र और नलिन ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सब मेघ के पर्यायवाची हैं। लेकिन अम्बुद जो है वो मेघ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, बलाहक, घन आदि। जबकि पुष्कल सोना का पर्यायवाची है, शक्र इंद्र का, तथा नलिन जो है वो कमल का पर्यायवाची है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग एक बार फिर से इसको देख लें कि इसमें मेघ के पर्यायवाची हैं सारी। ये पूछा गया है कि मेघ के पर्यायवाची कौन है, तो इसमें जो है वो अम्बुद है, ये मेघ के पर्यायवाची है, बल्कि ये सब पर्यायवाची नहीं है। तो किसके पर्यायवाची नहीं है? देखिए मेघ के तो मैंने बता ही दिया, पुष्कल माने सोना होता है, शक्र माने इंद्र होता है और नलिन माने जो होता है वो कमल होता है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निशीथ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। रात्रि, रजनी, तम, निशा। सभी कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, रजनी, तम, निशा। 10 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग। देखिए तम जो है निशीथ का नहीं, तम किसका पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची है। जबकि रात्रि का रजनी एवं निशा निशीथ के पर्यायवाची हैं। मतलब रात्रि का जो पर्यायवाची है वो रजनी, निशा, निशीथ है। जबकि तम जो है वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको
ये इसको ध्यान से देख लेना है कि व्याख्या, क्योंकि व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत संभावना है कि यहाँ से आयोग प्रश्न पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए ध्यान देना कि नहीं पूछ रहा है, कौन सा? तो इसमें पंकज, जलद, सरोज, अरविंद। आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत आसान सा है और बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ तो किसी को कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। 11 नंबर बताएं। पंकज, जलद, सरोज, अरविंद। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो जलद होगा, बाकी पंकज, सरोज, अरविंद ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची, जलद जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो वो बादल का पर्यायवाची है, तो ये ध्यान रखना है। और आगे आइए, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? देखिए शिव जी आ गए हैं हमारे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवताओं से तो एक प्रश्न दो प्रश्न रहते ही रहते हैं, तो देवताओं को बहुत बढ़िया से करके जाना है। मदन, मनमथ, कंदर्प, मदनारी। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा जो है वो शिव के पर्यायवाची है? देखिए है पूछ रहा है, मदन, मनमथ, कंदर्प, मदनारी। कमेंट करके आप लोग बताइए, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, सभी लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। मदनारी माने होता ही है शिव, बाकी मनमथ, मदन, मनमथ, कंदर्प ये तो शिव के पर्यायवाची नहीं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। आप थोड़ा सा व्याख्या देखें। देखिए शिव के पर्यायवाची शब्द हैं, देखिए महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष। देखिए इतने में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक इसमें महत्वपूर्ण है कि भव, यदि भव आ जाए तो समझ लीजिए कि वो भी शंकर भगवान है। गिरीश आ जाए, चंद्रमौली आ जाए, मदनारी आ जाए, त्रिपुरारी आ जाए, तो ये सब जो है ये सब किसके पर्यायवाची है? तो ये सब शंकर भगवान के पर्यायवाची हैं। जबकि मदन, मनमथ, कंदर्प कामदेव के पर्यायवाची हैं। जो और तीन थे, मदन, मनमथ, कंदर्प, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध है? देखिए ये दिया गया है, आपको बताना है कि चंद्रमा के कौन से जो शब्द हैं वो सब में सही हैं। चांद, हिमांशु, पद्माकर, चांद, हिमांशु, पारावर, चांद, अर्कजा, हिमांशु, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म सही है। 13 नंबर आप लोग बताइए जल्दी से, 10 सेकेंड है, कमेंट करें। और देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। 13 नंबर, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए हमारा सेकंड लास्ट है। निम्न में से कौन सा इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है? बहुत ही ध्यान से देखना है कि इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। सची, रति, पुलोमा, सतावरी। इसमें से आपको बताइए कि इंद्राणी, मतलब इंद्राणी कौन थी? ऐसे जान लीजिए कि इंद्र भगवान की पत्नी, तो कौन सा उनसे संबंधित नहीं है? बाकी तीन हैं। इसमें एक कामदेव की पत्नी है, इतना हिंट दे दिए। अब बताइए आप लोग, इसमें एक कामदेव की पत्नी है, और अगर आप लोग कामदेव की पत्नी को समझ पा रहे हैं तो कर लेंगे। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो सही है कि रति जो है वो कामदेव की पत्नी है, जबकि सची, पुलोमा और सतावरी जो हैं ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सब इंद्राणी की पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए रति कामदेव की पत्नी है, सची, पुलोमा, सतावरी, इंद्रा आदि इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है, और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसका सभी उत्तर कमेंट करके बताएंगे। निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
अरलो, परावर, सिंधु, अम्बुपति। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अरलो, परावर, सिंधु और अम्बुपति। जल्दी जल्दी बताएं, आप लोग को 10 सेकंड दे रहे हैं, सोच के बताइए। अरलो, परावर, सिंधु, अम्बुपति में कौन जो है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और इसमें जो लोग इसका उत्तर डी दे रहे हैं वो एकदम सही है। देखिए, अरलो, परावर और सिंधु ये सब सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। अम्बुपति किसके पर्यायवाची हैं? तो अम्बुपति जो है वो कामदेव के, सॉरी, वरुण के पर्यायवाची हैं। अम्बुपति जो है वरुण देवता के पर्यायवाची हैं। जबकि अरलव, सिंधु, परावर, वारिस, देखिए एक शब्द है वारिस, इसका भी ध्यान रखना है। जलनिधि, अवधि, अगर ये आए अवधि तो ये भी समझिए। रत्नाकर तो आप सभी जान ही रहे होंगे, बहुत बार पूछा गया है। इसमें दो नाम ऐसे हैं कि वारिस और परावर और अवधि, ये भी आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये भी सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। और अम्बुपति किसके पर्यायवाची हैं? तो अम्बुपति जो है वो वरुण देवता जो थे वो उसके पर्यायवाची हैं, जो ऋतु के नियामक देवता माने जाते हैं वरुण देव, ये उनकी बात है। तो अम्बुपति उनसे संबंधित है। बाकी ये सब सिंधु के। अरलो भी जो है वो समुद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। चलिए, तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो तो खत्म हो गया। अब ये सूचना देखिए, यदि आप लोगों ने करंट अफेयर्स की हमारी पिछला जो वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और आप स्टेट कमीशन या किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स को इग्नोर करके आप सफल नहीं हो सकते। तो करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स एक की जो तैयारी होती है वो 2-4-10 दिन में नहीं होती है, उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। तो इसी वजह से हमारा भी प्रयास है कि हम वीकली जो है आपको करंट अफेयर्स की क्लास लाते रहें, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में चर्चा करते रहें। तो इसमें हमने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को लिया है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इसको जाके देख लीजिए। और ये हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी मैंने जो पढ़ाया है, चूंकि मैं टीम को बोल ही दिया हूँ कि वो यहाँ PDF डाल देंगे इसका, तो आप जो है PDF निकाल के फोटोस्टेट करा लीजिएगा और बार बार इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। और ये हमारा YouTube का चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही के द्वारा आगे बढ़ाना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल पुनः 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।